स्वागत है आपका विनर्स एकेडमी प्रयागराज में। मैं समीर शुक्ला आज एक नए वीडियो के साथ जिसका नाम है द लेबरनम टॉप कंपोज्ड बाय टेड ह्यूज। ये है लेसन नंबर 2। किस चीज़ का? पोइट्री का, क्लास 11th लेसन नंबर 2। तो 11th में मैंने आपको बताया कि क्योंकि सिलेबस चेंज हो गए हैं, NCERT बेस्ड हो गया है, तो उसी का ये पोइट्री का ये लेसन नंबर 2 है जिसका नाम है द लेबरनम टॉप कंपोज्ड बाय टेड ह्यूज। यहाँ पर बात की जाएगी एक लेबरनम टॉप यानी लेबरनम नाम का एक ट्री है, एक वृक्ष है जिसको इंग्लिश में हम लोग हिंदी में हम लोग अमलतास का पेड़ कहते हैं। अमलतास एक ऐसा पेड़ होता है जो शॉर्ट हाइट का होता है, यानी बहुत ज़्यादा लंबा नहीं होता है। इसकी पत्तियाँ पीली होती हैं और इसके जो बीज होते हैं वो बहुत पॉइजनस होते हैं, यानी बहुत जहरीले होते हैं। तो शॉर्ट हाइट है इसकी जो पेड़ दिखता है, यानी दूर से देखने में ये पूरी तरह से येलो कलर का लगता है क्योंकि इसकी पत्तियां कैसी होती हैं? पीली होती हैं। इसके जो फूल होते हैं वो भी पीले होते हैं और जो इसके निकलने वाले बीज होते हैं वो बहुत ज़्यादा पॉइजनस होते हैं। तो बात यहाँ पर करेंगे हम लोग लेबरनम टॉप नाम के जो एक ट्री है, एक पेड़ है, उसी के बारे में हम लोग बात करेंगे। और यहाँ पर बात ये है कि ये सितंबर महीने की बात है। तो जब टेड ह्यूज जा रहे होते हैं एक रास्ते से तो वो इस पेड़ को देखते हैं और वो पेड़ को देखकर ही पूरी की पूरी यहाँ पर पोयम लिख देते हैं। ऐसा पहले के राइटर कैसे होते थे? कुछ भी देखते थे, कुछ भी सोचते थे, उसको यहाँ पर अपने शब्दों में लिख देते थे। आज हम लोग कुछ भी देखते हैं, कुछ भी सोचते हैं तो उसके लिए पता नहीं क्या क्या करते हैं। तो हम लोग को भी थोड़ा सा राइटर या पोएट की तरफ बनना चाहिए। खैर, मैं यहाँ पर बात करूँगा कि हम लोग जब भी पोयम पढ़ें तो कोशिश ये करें कि क्या सोचकर पोएट ने इसको लिखा है और उन्हीं की सोच के साथ हम कोशिश करें कि चलें, अगर जिससे क्या हो कि आपको उस पोयम को समझने में भी कोई प्रॉब्लम ना हो और आप उनके वर्ड्स को, वो जो कहना चाहते हैं उस चीज़ को। तो यहाँ पर जो सेंस ऑफ द ये पोइट्री है या पोयम है, ये जो स्टेंजा है, यहाँ पर ये है कि अमलतास का जो पेड़ है वो बहुत शांत है, लेकिन अचानक से एक चिड़िया आती है जिसका नाम है गोल्डफिंच। गोल्डफिंच नाम की एक चिड़िया आती है और उसके आने से उस पेड़ में क्या हलचल होती है, क्या होता है, उसी को यहाँ पर बताया गया। तो बढ़ते हैं आगे, देखते हैं। इसकी सबसे पहली लाइन है कि द लेबरनम टॉप, अमलतास का शिखर, इज साइलेंट। साइलेंट मीन्स क्या होता है? शांत होता है। एंड क्वाइट स्टिल, और स्टिल मीन्स होता है स्थिर। तो अमलतास का जो शिखर है, यानी अमलतास जो वृक्ष है उसका जो शिखर है, सितंबर महीने की बात हो रही है, सितंबर महीने की बात हो रही है। तो यहाँ पर बात यह है कि उस महीने यानी, और सितंबर महीने की कब, यानी तीसरे सप्ताह, 3rd वीक ऑफ सितंबर की बात हो रही कि जब वो जा रहे थे, वो देखते हैं कि जो लेबरनम टॉप है वो उसका जो यानी जो पेड़ है वो पूरी तरह से शांत है और एक ही जगह स्थिर, यानी उसकी पत्तियां हिल डुल नहीं रही हैं, ना तो उसमें किसी तरह की ऐसा कुछ हैप्पीनेस दिखाई दे रही है, यानी वो एकदम शॉर्ट हाइट का, एकदम छोटा सा, एकदम दुखी है एकदम पूरी तरह से। क्या कारण है उसके दुखी होने का? और उसके जो बीज मैंने बताया कि बहुत पॉइजनस होते हैं, पत्तियां पीली होती हैं। इन द आफ्टरनून, और जब दोपहर की धूप की रोशनी जो, यानी सूर्य की जो रोशनी होती है वो जब इस पेड़ पर पड़ती है, येलो सितंबर सनलाइट, यानी जब सितंबर के 3rd वीक की बात हो रही है कि जब वो उसकी जो सनलाइट होती है, जब उसकी रे यानी जो किरणें हैं वो जब इस पेड़ के ऊपर पड़ती हैं तो और पीलापन छा जाता है। फ्यू लीव्स मीन्स पत्तियां, तो जो लीव्स हैं, जो भी पत्तियां उसमें लगी हुई हैं, येलोइंग यानी पूरी तरह से पीली पड़ जाती हैं। ऑल इट्स सीड फॉलन, और जो उसके बीज उस पर लगे हैं, चाहे उसका फूल हो चाहे उसका फल हो, वो क्या है? वो गिर जाते हैं। और मैंने आपको बताया कि इसका जो बीज होता है वो बहुत पॉइजनस होता है। तो पहले की 2 लाइन आप समझ गए होंगे कि लेबरनम टॉप बहुत ही शांत और स्थिर है, बहुत शांत और स्थिर है। और क्योंकि जब सितंबर के 3rd वीक की जो सनरेज है, यानी सूर्य की किरणें जब उस पर पड़ती हैं तो जो पत्तियां उसमें हैं वो पूरी तरह से पीली दिखाई देती हैं और उसके जो बीज हैं वो भी गिर जाते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। टिल, तभी द गोल्डफिंच, ये एक चिड़िया है, गोल्डफिंच नाम की एक चिड़िया है, ठीक है, जो क्या है, जिसमें धारी धारी काले कलर की धारियां लगी हुई हैं। कम्स, तो गोल्डफिंच कम्स यानी गोल्डफिंच नाम की एक चिड़िया आती है। विद द ट्विचिंग चिरप, जो चहचहाते हुए आकर पेड़ पर बैठ जाती है, यानी पेड़ की डाल पर
बैठ जाती है, जो चहचहाते हुए पेड़ की डाल पर बैठ जाती है। अ सडननेस, तभी अचानक, अ स्टार्टमेंट एट अ ब्रांच एंड, तभी अचानक से उसमें क्या होती है, हलचल पैदा हो जाती है। स्टार्टमेंट मीन्स क्या होता है, हलचल। यहाँ पर इसका मतलब होता है हलचल। तो अचानक से जैसे ही वो चिड़िया उस पेड़ पर बैठती है, उस पेड़ पे क्या होता है, अचानक से हलचल पैदा हो जाती है। यानी एकदम वो जो लेबरनम टॉप नाम का जो है वो वृक्ष जो ट्री है, उसमें एक ऊर्जा आ जाती है, एक एनर्जी आ जाती है, क्योंकि वो अभी तक शांत बैठा होता है, शांत होता है। और अभी पोएट उसके बारे में बता रहे हैं कि जब सूर्य की रोशनी पड़ती है तो उसकी जो पत्तियां जो और ज्यादा खिल जाती हैं और पीली लगने लगती हैं, उसके बीज जो है गिर जाते हैं, फूल पत्ती गिर जाते हैं। लेकिन और मानी यही उसकी कंडीशन थी, लेकिन जैसे ही गोल्डफिंच नाम की एक चिड़िया आकर उस पर बैठती है, अचानक से चहचहाते हुए अचानक से बैठती है, तो अचानक से उसमें हलचल पैदा हो जाती है, यानी एक एनर्जी उसके अंदर से निकलती है। तो कहने का मतलब आप समझ गए होंगे कि सितंबर के तीसरे सप्ताह की पीली धूप में अमलतास का जो पेड़ है बिल्कुल शांत है, स्थिर है। उसके पत्ते जो हैं वो पीले हैं, सभी बीज उसके गिर चुके हैं। एक गोल्ड फिंच ने जो एक क्या है, एक पक्षी है, वो आता है और एक सिरे पर आकर अचानक बैठ जाता है, जिसके कारण उसमें क्या होती है, हलचल पैदा हो जाती है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा इसको हमें कैसे करना है, कैसे इसको समझना है ना। तो ये समझ में आ गया होगा। बहुत इसमें टफ वर्ड भी नहीं है कि आपको कोई दिक्कत हो, लेकिन जैसे मैं यहाँ पर लिख दूं, जैसे लीव्स मीन्स क्या होता है, पत्ती होता है, पेड़ की पत्ती होता है। फॉलन मीन्स होता है गिर जाना होता है, ठीक है। गोल्डफिंच मैंने बताया कि एक पक्षी है। सडननेस मीन्स होता है अचानक से, ठीक है। ब्रांच एंड यानी पेड़ की शाखा यानी अंतिम शाखा। यहाँ पर ट्विचिंग चिरप का जो मतलब होता है वो यानी फड़फड़ाना या चहकना, इसका तो मतलब होता है चहकना, या इसका होता है फड़फड़ाना। यानी जो गोल्डफिंच आती है वो अपना क्या करते हुए, चहचहाते हुए, अपने पंखों को फड़फड़ाते हुए आकर बैठ जाती है, तभी अचानक क्या होती है, पेड़ की डालों में या पूरे पेड़ के अंदर एक हलचल सी पैदा हो जाती है। आगे बढ़ते हैं, इसके आगे की जो लाइन है उस पे देखते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग पोयम है। इसको सोचना कि लेबरनम टॉप है, आप जा रहे हैं, पेड़ की पत्तियां पीली हैं, पेड़ पर जब सनरेज होती है तो और पीला लगने लगता है, लेकिन वो शांत लगता है। लेकिन जब अचानक गोल्डफिंच नाम का एक पक्षी आता है फड़फड़ाते हुए, चहचहाते हुए, तो वो उस पेड़ पर जब आकर बैठता है तो वो पेड़ अचानक से क्या होता है, उसमें एक अलग सी ही हलचल पैदा होती है और पूरी तरह से उसका मूड बदल जाता है। अब आगे बढ़ते हैं, इस पे आगे की क्या लाइन है उसको देखते हैं। आगे की 4 लाइन देखते हैं। तो पहले वाली लाइन में क्या था कि उन्होंने उसका क्या किया, पूरी तरह से इंट्रो किया, यानी पूरा एक जो वो अमलतास का जो पेड़ है वो पीला दिखता है, सूर्य की रोशनी पड़ती है तो वो और पीला हो जाता है, उसके बीज उसकी पत्तियां झड़ जाती हैं और वो एकदम शांत रहता है, दुखी सा रहता है। लेकिन अचानक एक गोल्डफिंच नाम की एक पक्षी आता है और वो क्या करता है, आके जैसे ही बैठता है पेड़ में हलचल हो जाती है। अब आगे बात करते हैं। देन उसके बाद स्लीक एज अ लिजार्ड, वो जो पक्षी होता है, यहाँ पर मैं पक्षी की बात कर रहा हूँ, यानी गोल्डफिंच नाम की जो पक्षी है उसकी बात कर रहा हूँ कि लिजार्ड मीन्स क्या होता है, छिपकली होता है। तो स्लीक एज लिजार्ड यानी के समान या की तरह, तो वो जो पक्षी था गोल्डफिंच वो छिपकली के समान था या छिपकली की तरह था। एंड अलर्ट एंड अब्रप्ट, और उसके बाद ठीक है तुरंत वो क्या हुआ, तुरंत चौकस हुआ, फुर्ती से। चौकस यानी अलर्ट मीन्स क्या होता है, चौकस और फुर्ती से, यानी जैसे ही वो आकर पेड़ की डाल पर बैठी तुरंत, अब वहां पर जैसे ही बैठी तो यहाँ पर पोएट ने कहा कि वो जो थी गोल्डफिंच वो किस तरह से थी, छिपकली की तरह थी। और तुरंत पूरे अलर्ट के साथ और पूरी फुर्ती के साथ सी इंटर्स द थिकनेस। थिकनेस मीन्स क्या होता है, सघनता,
यहाँ पर थोड़ा सा वर्ड अलग से यूज किया गया, मैं आपको पूरा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि जो पक्षी था वो छिपकली की तरह था और जो तुरंत क्या है अलर्ट और फुर्ती यानी चौकस और फुर्ती के साथ कहाँ घुस गई अंदर जाके, सी इंटच द थिकनेस यानी पेड़ के सबसे उस एरिया में चली गई जहां पर आर पार दिखना भी मुश्किल था या जहां पर किसी और का पहुंचना मुश्किल था, वो तुरंत इंटर कर गई, वहां पर जाती है। एंड मशीन स्टार्टअप, और मशीन स्टार्टअप का मतलब यहाँ पर कोई मशीन नहीं है, जैसे ही वो वहां पहुंचती है, और वो पहुंचती कहाँ है तो अपने बच्चों के पास। वो गोल्ड फिंच उसी पेड़ पर अपना क्या किए हैं, नेस्ट यानी घोंसला बनाए हुए होती है और उसमें उसके बच्चे होते हैं। जब बच्चे उसको देखते हैं अपनी माँ को यानी गोल्ड फिंच को देखते हैं, वैसे ही मशीन स्टार्ट यानी उनका चहचहाना, उनका फड़फड़ाना, ये मशीन को बोला गया, यानी वो मशीन कोई अलग से नहीं लगाई गई, यानी मशीन स्टार्टअप यानी चहचहाना फड़फड़ाना तुरंत शुरू हो जाता है। तो मैं यहाँ पर मशीन को जो बता रहा हूँ कि ये जो मशीन शब्द लिखा गया, मैं यहाँ पर लिखिए दे रहा हूँ यहाँ पर कि जो मशीन शब्द है यहाँ पर इसको बताया गया है किस तरह से, यानी पंखों का फड़फड़ाना, ठीक है, और चहचहाना। तो मशीन को इक्वल टू मानकर क्या बताया गया है कि पंखों का फड़फड़ाना, चहचहाना तुरंत शुरू हो गया, क्योंकि उन्होंने अपनी माँ को देखा, माँ एकदम क्या थी उनके लिए आई थी, बच्चे पूरी तरह से खुश हो गए और पेड़ भी पूरी तरह से झूमने लगा। अब आगे देखते हैं, ऑफ चिटरिंग यानी वही आवाज जो चहचहाने की, एंड ट्रेमोर ऑफ विंग्स का मैंने बताया कि पूरी तरह से वो सब क्या थे, अपने पंखों को फड़फड़ाने लगे, पूरी तरह से पंखों को क्या कर रहे थे, फड़फड़ाने लगे, यानी पूरा पेड़ भी क्या हो रहा था, हिलने लगा, कंपन होने लगा, यानी पेड़ भी ऊपर नीचे थोड़ा सा खुश हो गया, मजा आने लगी उसको भी। एंड ट्रिलिंग्स यानी तुरंत जो है और पूरा पेड़ रोमांचित हो गया। ये क्या है, ट्रिलिंग्स मीन्स क्या होता है, रोमांचित होना। तो पूरा पेड़ क्या था, रोमांचित हो गया। तो बात समझ में आ गई होगी। ऑफ चिटरिंग यानी जो पंखे की आवाज है वो, और जो ट्रेमर ऑफ विंग्स पंखे का फड़फड़ाना, आवाज, चहचहाना, ये सारी चीजें क्या हो गई, शुरू हो गई। पूरा पेड़ रोमांच से यानी रोमांचित हो गया, बड़ा एकदम माहौल ही वहां पर बदल गया, ठीक है, पूरी तरह से माहौल बदल गया। द होल ट्री ट्रेमल्स एंड थ्रिल्स, वही बताया कि पूरा पेड़ ट्रेमल्स यानी कांपने लगा, कंपन करने लगा, यानी झूमने लगा, एंड थ्रिल्स और रोमांचित हो उठा। तो आप समझ गए होंगे कि जैसे ही वो छिपकली के जैसे दिखने वाली चिड़िया गोल्ड फिंच जैसे ही आई, और वो आने के बाद कहाँ गई, ब्रांच के एक एंड पे यानी पेड़ की एक टहनी, और उसके अंतिम में उसने अपना घोंसला बनाया हुआ था, और उसने अब वो जैसी आगे बढ़ी, उसके बच्चों ने उसको देखा, बच्चे देखकर खुश हो गए, और मशीन स्टार्ट्स यानी चहचहाना, फड़फड़ाना, पंखों का फड़फड़ाना, पूरी तरह से पूरा माहौल ही उस पेड़ का बदल गया। पूरा पेड़ ही क्या हो रहा था, कंपन हो रहा था, यानी चहक उठा था, यानी कंपन हो रहा था, रोमांचित हो गया था। ट्रेमोर ऑफ विंग्स मैंने बताया कि ट्रेमोर ऑफ विंग्स का मतलब होता है पंखों का फड़फड़ाना, पंखों का फड़फड़ाना, ठीक है, ट्रेमोर ऑफ विंग्स यानी पंखों का फड़फड़ाना। चिटरिंग मैंने बताया ही कि आवाज यानी बोलने या चहचहाने की आवाज। तो अब आप 4 लाइन इसको भी समझ गए होंगे कि कैसे इसको बताया मैंने, या किस तरह से इसमें हुआ कि जैसे ही गोल्डफिश नाम की चिड़िया आई, सब एकदम माहौल ही बदल गया। अब अंतिम की और 3 लाइन 4 लाइन देखते हैं कि इसमें क्या है। तो इसे 3 पार्ट में बांटा गया, तीसरी लाइन का देखते हैं, यानी 3 नंबर का। तो देखिए, पहली लाइन में आपको मैंने बताया पेड़ के बारे में कि वो कैसा था, लेकिन गोल्डफिश के आने से क्या हुआ। दूसरा स्टैंजा था, उसमें बताया कि जब वो आई तो उसके बच्चे बहुत खुश हुए, खूब चहचहाने लगे, खूब पंख जो थे वो फड़कने लगे, और जो पेड़ था लेबरनम टी वो भी क्या है, खुश हो गया, यानी पूरी तरह से उत्साहित हो गया, यानी एक्साइटमेंट उसके अंदर भी आ गया। अब आगे है कि जो मशीन थी, यानी जो बच्चे थे जो फड़फड़ा रहे थे, जो चहक रहे थे, है ना, इट इज़ द इंजन ऑफ हर फैमिली। हर कौन, यानी यहाँ पर बात हर किसकी हो रही है, यानी
गोल्ड फिंच की बात हो रही, तो गोल्ड फिंच को यहाँ पर हर फैमिली, यानी वो जो इंजन था, यानी जो मशीन जो थी, वो उसका इंजन कौन था, उसकी फैमिली थी, यानी उसके छोटे छोटे बच्चे जो नेस्ट यानी घोंसले में थे, जो अपनी माँ को देखकर क्या हुए, बहुत खुश हो गए। तो उसी मशीन को यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि वो उसी फैमिली यानी गोल्ड फिंच का ही वो परिवार था, यानी छोटे छोटे उसके बच्चे थे। सी स्टोक्स इट फुल, और जैसे ही वो आई पूरी तरह से भड़का दिया, ठीक है, यानी पूरी तरह से जो वहां पर उसके बच्चे थे वो सब लोगों ने मिलकर पूरी तरह से एक्साइटमेंट पैदा कर दिया पूरे पेड़ में, और वो पूरी तरह से क्या हुआ, पूरी तरह से भड़क चुका था वो पूरा का पूरा माहौल, यानी वो ऐसे पूरी तरह से भड़का देती है। फिर फड़फड़ाकर फ्लर्ट्स विद अ ब्रांच, फ्लर्ट्स मीन्स होता है फड़फड़ाना, तो फिर फड़फड़ाकर ब्रांच के एंड, यानी ब्रांच के एंड एक शाखा यानी जो ब्रांच है उसके शाखा के सिरे से बाहर आ जाती है, यानी पहले वो जाती है वहां पर अपने बच्चों के पास जाती है, पूरी तरह से वहां पर माहौल ऐसा होता है, यानी एक्साइटमेंट होता है, एक्साइटेड हो जाते हैं सब। उसके बाद अपने पंखों को फड़फड़ाकर वो एक किनारे आ जाती है। शोविंग हर बैरेट फेस आइडेंटिटी मास्क, अब यहाँ पर ये जो लाइन है शोविंग हर बैरेट फेस आइडेंटिटी मास्क, यानी उसका धारीदार मुखौटा जो उसकी पहचान है, यानी बैरेट फेस यानी धारीदार फेस मीन्स होता है मुखौटा, यानी जो पक्षी है गोल्ड फिंच है उसके शरीर पर कैसा है या उसके जो चेहरे पर क्या है, धारियां बनी हुई हैं ब्लैक कलर की, जो उसकी क्या है, पहचान है। तो शोविंग हर बैरेट फेस आइडेंटिटी मास्क, और वही उसकी पहचान है, और उसी पहचान से वो पक्षी जाना भी जाता है, पहचाना भी जाता है। हर एक पक्षी की अपनी अपनी पहचान है, चाहे वो पैरट हो तो वो उसका आप जानते हैं कलर, क्रो यानी कौवा हो उसका कलर आप जानते हैं, ईगल यानी जो बाज है उसको भी आप जानते हैं। तो उसी तरह से गोल्ड फिंच को पहचानना है तो धारीदार मुखौटा, यानी उसके शरीर पर क्या है, ब्लैक कलर की धारियां बनी होती हैं, तो वही उसकी क्या है, पहचान है। देन विद एवरी डेलिकेट विसल, देन फिर वह अलौकिक कोमल सीटी बजाने वाली, सीटी वाली चहचहाहट, ठीक है, यहाँ पर डेलिकेट मीन्स होता है, एरी डेलिकेट मीन्स होता है अलौकिक, ठीक है, यानी उसके बाद अलौकिक कोमल सीटी वाली विसल चिरप, अलौकिक कोमल सीटी वाली चहचहाहट, फुसफुसाहट, विस्परिंग का मतलब होता है फुसफुसाहट। तो अलौकिक कोमल सीटी वाली, ठीक है, चहचहाहट, चिरप यानी चहचहाहट या फुसफुसाहट के साथ दूर अनंत आकाश की ओर उड़ान भरती है। सी लॉन्च अवे टूवर्ड्स द इन्फिनाइट, यानी जब वो अपने बच्चों से मिलकर वापस आती है तो उसका जो शरीर दिखाई देता है, यानी उसको जो दिखाई देती है उसकी जो आइडेंटिटी, उसकी पहचान क्या है कि धारीदार मुखौटा। उसके बाद वो उसी तरह से चहचहाते हुए, फुसफुसाते हुए अपने बच्चों की ओर मुड़कर देखती है और कहती है कि यही मेरी पहचान है, ये जो धारियां बनी यही मेरी पहचान है। यानी इसके अलावा अगर कोई पक्षी पेड़ पर आके बैठे तो तुम लोग शोर मत मचाना, मैं आऊंगी तो तुम लोग मुझे पहचान लेना। और फिर वो उनको प्यार करके, दुलार करके, खिला पिला कर अपनी सीटियों के साथ फुसफुसाते हुए सी लॉन्च अवे टूवर्ड्स द इन्फिनाइट, और फिर वो क्या करती है, उड़ जाती है कहाँ, अनंत आकाश की ओर। वो बहुत दूर उड़ जाती है, बहुत दूर उड़ जाती है। अब अमलतास का जो वृक्ष था, अब अमलतास का जो पेड़ था वो क्या हो गया, फिर से शांत और सुनसान हो जाता है, ठीक है, शांत और सुनसान हो जाता है। सबसाइड मीन्स होता है शांत होना, शांत होना और सुनसान होना, यानी जैसे ही वो पक्षी उड़ जाता है वैसे ही वो जो लेबरनम का पेड़ है
अमलतास का जो पेड़ है वो फिर से शांत और वहां पर शांति सी छा जाती है। यानी एक चिड़िया के आने से क्या हुआ, वो आई, पूरा पेड़ एकदम एक्साइटेड हो गया, लेकिन जैसे ही वो गई फिर वो निराश होकर झुक गया। चलिए, तो यहाँ तक आपका ये जो स्टैंजा था ये था यानी लेबरनम ट्री का। ठीक है, आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। समझ में आया तो इसको शेयर जरूर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर तो जरूर करना, जिससे हमें भी सपोर्ट मिले और हम लोग ऐसे ही आपके सामने नए से नए वीडियो और जो जितना अच्छा हो सके उतना अच्छा मैं वीडियो आपके लिए लेके आने की कोशिश करता हूँ और करता रहूँगा। चलिए, थैंक यू।